कृष्णा प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज दिन सोमवार का है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। आज हम सबसे पहले भोलेनाथ माता पार्वती की कथा का रसपान करेंगे। जिन्होंने व्रत रखा है और जिन्होंने नहीं भी व्रत रखा है उनको भी इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। माता पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ना था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भाभी पत्नियों को लेकर आश्वस्त होना चाहते, इसलिए शिवजी ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वहाँ पर पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच रहा है। लड़के ने माँ पार्वती को देखकर कहा, माँ मेरी ना तो बाप है, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरी माँ है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं। पार्वती जी ने विनती की, इसे तुम छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो। मगरमच्छ बोला, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो। देवी जोश में आकर संकल्प मत लेना। हजारों वर्ष तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो जो अब अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, नहीं तुम्हें मुझे बुरा इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन कैसे वापस मिलता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप का तो दान कर दिया, अब पुनः तप करना प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती आप तप क्यों कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया और आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं घोर तपस्या कर रही हूँ, आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारे चित्त प्राणी मात्र मैं अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में देखने में वाले में एक ही हूँ और अनेक शरीरों में से अलग रहने वाला भी मैं ही हूँ। हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम किया, प्रसन्नता से विदा किया और महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अब हम सुनते हैं आगे का माघ मास का महात्म्य। कि पहले के अध्याय में आपने सुना था किस प्रकार 5 कन्याएं एक ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों की पांचों ऋषि पुत्र को अपने कामदेव रूपी बाणों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वहां से किसी अनिष्ट होने की आशंका से अदृश्य हो गया। अब आगे क्या हुआ इसका वृत्तांत जानने के लिए आप सभी सुनिए आज का अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट गई। जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा, आज इतना विलंब तुम सबने क्यों कर दिया। तब कन्याएं अपनी माता से असली बात को छिपा गई और कहने लगी कि माता श्री, हम तो किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पे थी। ऐसा कहकर आज हम बहुत थक गए हैं और कुछ आराम करना चाहते हैं। यह कहकर वह जाकर लेट गई। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छिपाकर वह विरह की पीड़ा में गिर गई। अपने घर में जाकर किसी प्रकार की कोई कीड़ा नहीं की। रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने को आपको जीवित मानती थी। अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वहां पर चली गई और उसी समय वहां पर ब्राह्मण भी स्नान के लिए आया। सरोवर पे आए उन कन्याओं ने उन्हें देखा तो वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चले गए। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ से उन ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगे कि मूर्ख, इस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। अब हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसा वचन कहकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कन्याओं,
तुमने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास में जारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यासम जो चाहिए, तो जिस आश्रम में रहे उसका धर्म का पालन करना पड़ता है। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले कर नहीं सकता। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्याएं कहने लगी। इस प्रकार कन्याएं बोल रही थी जैसे मानो वैशाख मास में कोयल बोलती हैं। और वे कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से अधिक आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगो। कन्याओं की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कन्या, तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह कदापि नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो और अनोखी औषधि ब्रह्म बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे से कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। हमारा तो ब्राह्मण पुत्र मेल ही बेमेल है। यह बेमेल का मेल मिलाने में ही अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे पकड़ लिया। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्र ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के विवाह को देखकर ब्राह्मण ने उसी समय क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुंह से ऐसा श्राप सुनते ही वे उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्मता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपसे के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गई और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छे सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब सुधा से अर्थात भूख से दुखी पिशाच ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और फिर पिशाच ऋषि के तेज से सामने ठहर नहीं पाए और दूर जाकर वह दोनों वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सब वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा में कर दो और मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि तीर्थ में गंगा स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अक्षोतमे में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्व और वैष्णव यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों न किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारा राजस्व यज्ञ किया था। इतना ही नहीं, अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान दिया, बहुत सारी गाय, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण दान किए। देवताओं का भक्त और दान करने वाला भद्रक नाम का वह ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बहनों का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ मास में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इस प्रकार निष्पाप हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप वाली स्त्री वस्त्र आभूषणों में दोनों एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्मा को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर किसी में भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श होते ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है
और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इसे उनको स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन समय में देवदूती नाम का बहुत बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद नीति कहने लगे कि वहाँ का रहने वाला वह किसका पुत्र, किसका पिशाच को, और उसे किसने निर्मुक्त किया था। ऋषिवर, आप कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि कृपा से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत अधिक सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदत्ती रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्यदेव की ओर रखता और वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों को ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करता हुआ देख वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया था। श्री हरि की प्रसन्नता से वह सब कर्म करता था। दधीची ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्रीहरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता की उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन्य धान्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हो, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ा होती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका शरीर दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है और जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए। मैं सदैव केवल आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब कृपा करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।